तो राजस्थान की एक कविता जो राजस्थान का गौरव कहती है, रावल रतन सिंह और महारानी पद्मावती चित्तौड़ की रानी जिन्होंने जौहर किया था, उनके दो सेनानी गोरा और बादल पे नरेंद्र मिश्र ने कविता लिखी है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। तो ये कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ, देख के पढ़ूंगी और जो भी त्रुटियाँ होती हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो पढ़ती हूँ। दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश आया, जिसको सुनकर शांति शौर्य का फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर नहीं यदि पद्मिनी का डोला आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया क्षण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज में फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सत्य तो मजबूर जुल्म विजयी सर्व में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति कोरा रणधीर, जिसके भय से खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह से संधि नाता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वर नहीं मिट पाया। बोला मैं तो तुझ हूँ राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पदम में नहीं वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो गोरा पीछे हटकर बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर धुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा को शकल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे।